क्वेश्चन नंबर 4 इन द गिवन फिगर गिवन है टू स्ट्रेट लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ। माने टू लाइंस है, स्ट्रेट लाइंस हैं ए बी एंड सी डी, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। देखिए ओ पर कट कर रहे हैं। इफ एंगल एओसी इक्वल टू 53 डिग्री, एंगल एओसी कितना है 53 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, तो एंगल्स फाइंड करना है। कौन सा एंगल एओडी, एंगल एओडी मीन्स हो गया ये एंगल आपको फाइंड करना है। एंगल बीओडी ये एंगल फाइंड करना है एंड एंगल सीओबी ये एंगल फाइंड करना है। जो रेस्ट 3 एंगल्स हैं उनको हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करना है तो इसमें देखिए जो रिलेशन होता है सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि अगर टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, सपोज करिए कि ए हो गई, ए बी हो गई, सेकंड लाइन आपकी कौन सी हो गई, सी डी हो गई, ये ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इनके द्वारा देखिए 2 टाइप्स के एंगल बनते हैं। एक तो होता है जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, जैसे ये लाइन है ए बी है और इस पर ओ सी ये रे है, तो इसमें 2 लाइंस, माने ये लाइन है ए बी है और ओ सी आपका ये मान लिया गया कि रे है। तो इसमें 2 एंगल्स हैं, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। ये कैसे एंगल्स कहलाएंगे, तो जब वन साइड बन रहा है, देखिए दोनों एंगल्स बन रहे हैं और इसी लाइन पर बन रहा है, इस ओ पॉइंट पर, तो ये कहलाते हैं लीनियर पेयर। कौन से कहलाते हैं, लीनियर पेयर एंगल कहलाते हैं। तो लीनियर पेयर में क्या होता है कि इनका जो सम होता है, दोनों एंगल्स का सम जो होगा 180 डिग्री, कितना होगा 180 डिग्री, माने ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे देख लें, अगर हम सी डी लाइन को अब इसी में देखिए नीचे की ओर, अगर हम देखें नीचे की ओर सेम साइड पे होना चाहिए, तो ए बी है और ओडी जो है इस पर ओडी रे है, ये इस पर है ओ पॉइंट पर। तो जो ये एंगल है आपका एंगल एओडी और एंगल बीओडी, इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर है। तो देखिए 2 1 और ये 2 पेयर्स हो गए लीनियर पेयर के। अब यहां पर देखें, अगर सी डी लाइन ले लें और इसको हम रे, ये स्टैंड हो रहे हैं इस पर रे मिल रही है, तो इस पर ये एंगल और ये एंगल, इसका दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है। और इसी पर अगर इसको हम रे ले लें तो ये और ये एंगल जो हो जाएगा लीनियर पेयर का। माने किसी भी स्ट्रेट लाइन के वन साइड जो 2 एंगल्स बनेंगे वो लीनियर पेयर हो जाएंगे। तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब देखिए जो दूसरे टाइप्स के हैं क्वेश्चन है, तो ये तो लीनियर पेयर हो गया, तो लीनियर पेयर के 4 पेयर्स हो गए। इसमें कितने हो गए 4 पेयर्स। अगर 2 लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे तो 4 पेयर्स हो जाएंगे। इसका जो सम हो जाएगा कितना हो जाएगा 180 डिग्री इनका सम। और जो ये 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पर, सपोज करिए ए बी है और सेकंड लाइन है सी डी है, इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसमें जैसे ये एंगल है एंगल एओसी है, इसके जस्ट अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट, माने जो वर्टेक्स है इसके अपोजिट वर्टेक्स में इस साइड है और ये दूसरे साइड जो एंगल, तो इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या होते हैं ये, दीज आर इक्वल, ये इक्वल होता है। इसका मतलब इसका जो एंगल एओसी है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल बीओडी है, तो एंगल एओसी इक्वल टू हो जाएगा एंगल बीओडी, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और इस एंगल का अपोजिट वर्टिकली एंगल कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, क्योंकि ये ऊपर की ओर बन रहा है तो ये नीचे की ओर उसी वर्टेक्स पर बन रहा है। तो ये जो है वर्टिकली अपोजिट, तो ये इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो 2 टाइप्स के एंगल देखे, लीनियर पेयर एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, 2 टाइप्स के एंगल्स हो गए। तो अब यहां पर जो गिवन है सबसे पहले उसको राइट कर लेते हैं। अब इसको आप मेंशन भी कर सकते हैं, 2 स्ट्रेट लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ, जो गिवन है इसमें 2 स्ट्रेट लाइंस
straight lines AB and CD intersect at a point O. ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं और क्या गिवन क्या है इसमें, एंगल AOC इक्वल टू 53 डिग्री। तो अब फाइंड करना है, ये फाइंड नंबर फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका एंगल AOD फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एंगल AOD, ये फाइंड करना, फर्स्ट पार्ट को फाइंड करें। तो देखिए एंगल AOC और एंगल AOD में क्या रिलेशन है ये आपको देखना पड़ेगा। तो एंगल AOC आपका ये है और एंगल AOD ये है। तो ये इसके जो CD लाइन है, CD स्ट्रेट लाइन है, इसके वन साइड के एंगल्स हैं। कौन से हैं, CD लाइन के वन साइड के एंगल्स हैं। तो इनको बोलेंगे लीनियर पेयर। मीन्स क्या हो जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल AOD, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होगा, लीनियर पेयर एंगल्स हैं। इसको मेंशन कर देंगे रीजन में, लीनियर पेयर एंगल्स या लीनियर पेयर। क्या है, लीनियर पेयर है। तो एंगल AOC की वैल्यू रख दिया गया है, ये 53 डिग्री है, प्लस एंगल AOD आपको फाइंड करना है, इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो आपका एंगल AOD इक्वल टू 53 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री माइनस कर दें तो एंगल AOD इक्वल टू हो जाएगा, इससे बाहर लेंगे 10 10 में 3 माइनस करेंगे 7, यहाँ 7 बचा, 7 में 5 माइनस करेंगे 2 1, 127 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। तो एंगल AOD इक्वल टू 127 डिग्री, यही आंसर आपका हो गया। अब इसका देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको फाइंड करना है एंगल BOD की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल BOD, इसको फाइंड करना है। अब किसी के साथ हम देख सकते हैं एंगल BOD में क्या रिलेशन है। देखिए एंगल BOD है, एंगल AOC के क्या साथ क्या रिलेशन है इसका। ये इधर वर्टेक्स में इधर को बना हुआ है लेफ्ट में, और ये राइट में बना हुआ है, माने अपोजिट है, वर्टेक्स अपोजिट है। तो मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इन दोनों का रिलेशन क्या हो गया। तो एंगल क्या, कौन सा एंगल फाइंड करना है आपको, BOD। तो एंगल BOD इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल AOC, इसका रीजन लिख दिया गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ये आपने राइट कर दिया, रीजन भी लिख दिया, इसीलिए दोनों इक्वल हो गए। तो एंगल BOD इक्वल टू, तो देयरफॉर एंगल BOD इक्वल, जितना एंगल AOC गिवन है, तो एंगल AOC कितना गिवन है, 53 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका नेक्स्ट है, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में जो गिवन है, क्या निकालना है आपको, फाइंड करना है इसमें एंगल COB। तो एंगल COB फाइंड करना है। अब एंगल COB और इसमें किसी में भी एक में देख लें। तो एंगल COB कहां पर है, ये है आपका एंगल COB, ये एंगल है, ये एंगल है। इसका इसके साथ रिलेशन तो लीनियर पेयर्स का है, लेकिन इसके साथ चूंकि ये आप फाइंड कर चुके हैं, एंगल AOD फाइंड कर चुके हैं, एंगल AOD कितना निकला है, 127 डिग्री। तो इसका अपोजिट एंगल्स है, इसका कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये नीचे की ओर बना हुआ है, तो ये ऊपर की ओर बना हुआ है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसके, एंगल AOD के। मीन्स जो रिलेशन है किसी को भी रख सकते हैं, लीनियर पेयर का होगा तो इसके एंगल AOC प्लस एंगल BOC माने COB इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। लीनियर पेयर वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। यहां वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आप राइट कर सकते हैं, चूंकि आपको मालूम हो चुका है एंगल AOD, तो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है COB। तो एंगल COB इक्वल टू हो जाएगा एंगल कितना, एंगल AOD।
एंगल AOD, ये दोनों इक्वल क्यों कर दिया? इसका रीजन आपने लिख दिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसीलिए दोनों इक्वल हो गए। अब देखिए एंगल COB, देयरफॉर एंगल COB इक्वल एंगल AOD की वैल्यू कितनी आई इसे देख लें, 127 डिग्री, तो 127 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। अब सपोज करिए कि यहां पर अगर ये आपको नहीं निकालना होता, सीधे आपको ये निकालना होता, एंगल COB निकालना होता, एंगल COB निकालना होता, एंगल AOC गिवन है, तो इन दोनों का रिलेशन आप देख लेते हैं। तो ये थे लीनियर पेयर, तो ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू हो जाता 180 डिग्री। आप 53 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करते तो 180 में 53 माइनस कर देते तो निकाला था 127 डिग्री, ऐसे निकाल लेते। क्योंकि आप ऑलरेडी जो है इसको सॉल्व कर चुके हैं तो इसलिए उसका यूज कर लिया गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो 3 आंसर्स हो गए। फर्स्ट का हो गया एंगल AOD इक्वल टू 127 डिग्री, सेकेंड हो गया एंगल BOD इक्वल टू 53 डिग्री, एंड एंगल COB इक्वल टू 127 डिग्री।